नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश रायवंशी आपका मित्र आ गया आपके YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं कुशल मंगल से हूं और आशा करता हूं आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सिनोनिम्स को देखे थे। सिनोनिम्स का पहला क्लास था और मैंने आप लोग को बता दिया था कि वोकैब सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेज, ये सब जितने सारे वोकैब सेक्शन हैं ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेटेज ज़्यादा होता है। मैंने आप लोग को 60-40 का परसेंटेज बता दिया था कि अगर मान लीजिए कि अगर 60% अगर आप लोग को वोकैब सेक्शन से दे रहा है तो 40% आप लोग को ग्रामर और वो क्लोज टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा मायने रखता है वोकैब सेक्शन। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग साइड से वोकैब सेक्शन को भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना? ताकि हम लोग को समय ग्रामर खत्म होते होते हम लोग का आधा से ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ये सब वोकैब सेक्शन समाप्त हो जाए, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पिछला क्लास जो था वो पहला क्लास था सिनोनिम्स का और आज सिनोनिम्स का दूसरा क्लास होने जा रहा है। चलिए आइए नज़र डालते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, ये वाला 15 हम लोग 15 वर्ड्स को देख लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना? 15 सिनोनिम्स को हम लोगों ने देख लिए थे पिछले क्लासों में। आज हम लोग 16वां सिनोनिम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? देखिए, SPORADIC, एस्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है? छिटपुट या अनियमित। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? INFREQUENT, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनल, स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड, ठीक है ना? तो क्या हो गया? स्पोरेडिक का सिनोनिम्स क्या होगा? इनफ्रीक्वेंट और ओकेजनल और स्कैटर्ड, ठीक है ना? तो ये एक एडजेक्टिव है। छिटपुट क्या होता है दोस्तों? छिटपुट का मतलब जैसे हम लोग जब इलेक्शन के टाइम में समाचार सुनते हैं तो वहाँ पे समाचार में क्या बताता है कि इस जगह पे फला जगह पे छिटपुट लड़ाई हुआ है, बाकी सब जगह शांति से इलेक्शन हो गया है। तो छिटपुट मतलब कहीं कहीं हल्का फुल्का झूठ झमेला हुआ है, वरना बाकी सब ठीक है। तो छिटपुट का मतलब होता है वो हल्का फुल्का कम बेसी, ठीक है ना? अब देखिए, VIVACIOUS, विवेसियस। विवेसियस क्या है? एक एडजेक्टिव है और विवेसियस का मतलब क्या होता है? जोशपूर्ण, जिंदा दिली, जोशपूर्ण, जिंदा दिली। और इसका सिनोनिम्स क्या है? लिवली, इनर्जेटिक, स्पार्की। विवेसियस का मतलब क्या होता है? जोशपूर्ण। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? लिवली, इनर्जेटिक, स्पार्की। अब आइए 18 नंबर पे आइए, WANDER, वांडर। वांडर मीन्स क्या होता है? घूमना या भटकना। इसका सिनो क्या है? ROAM, रोम, डेविएट। रोम और डेविएट इसका सिनोनिम्स है। किसका? वांडर का। वांडर मीन्स घूमना या भटकना। इसका क्या हो जाएगा? रोम और डेविएट। फिर देखिए, ABROGATE, एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या है? एब्रोगेट मीन्स रद्द करना, यानी एक वर्ब है। देखिए दोस्तों, वर्ब है, एडजेक्टिव है। मैंने सबको साइड में लिख दिया हूं, ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म से आप लोग समझ जाइएगा। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? रद्द करना। तो इसका सिनो क्या है? REPEAL, रिपील, ABOLISH, एबोलिश। तो एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? रद्द करना
और इसका सिनो क्या हो जाएगा, रिपील और एबोलिश। फिर देखिए ACCRUE, ACCRUE, एक्रू। एक्रू मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या है, वर्ब है। इसका सिनो क्या है, कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट। कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट सिनो है किसका, एक्रू का। ACCRUE, एक्रू। एक्रू मीन्स इकट्ठा करना। अब आइए इस पे ANGUISH, एंग्विश। एंग्विश मीन्स क्या होता है, दुख या पीड़ा, ठीक है ना। दुख, पीड़ा, ये क्या है, एक नाउन है। दुख या पीड़ा एक नाउन है। इसका सिनो क्या बनेगा, एगोनी, एक, सॉरो। किसका, एंग्विश। एंग्विश मीन्स दुख, पीड़ा। इसका क्या बनेगा, एगोनी, एक, सॉरो, ठीक है ना। अब अगले पे चलते हैं, आर्टफुल, ARTFUL, ARTFUL, आर्टफुल। आर्टफुल क्या है, धूर्त, कपटी। जो लोग चालाक होता है नेगेटिव सेंस में, किसी को ठगने के लिए, उसको आर्टफुल कहा जाता है, ठीक है ना। वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसा है, तो एक कपटी है, एक धूर्त है। तो आर्टफुल का सिनो क्या है, क्यूनिंग, CUNNING, क्यूनिंग, क्यूनिंग और क्राफ्टी। किसका सिनो है, तो आर्टफुल का सिनोनिम्स है। अब आइए AUGUST, अगस्त। ये लग रहा है कि अगस्त का महीना वाला स्पेलिंग है, हूबहू अगस्त का महीना वाला ही स्पेलिंग है दोस्तों, लेकिन ये एक अर्थ रखता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव के लिहाज से ये एक अलग अर्थ रखता है। अगस्त माने अगस्त का महीना नहीं, यहाँ पे AUGUST सेम मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, भव्य या गरिमापूर्ण। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका घर कैसा बना हुआ है, तो हम बोलेंगे उसका घर बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, बहुत ही गरिमापूर्ण बना हुआ है। तो माने क्या, एडजेक्टिव है। कैसा प्रश्न पूछने से जवाब दे रहा है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका क्या बनेगा सिनोनिम्स, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, इमिनेंट। क्या बनेगा, अगस्त का क्या है सिनो, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और इमिनेंट। तो दोस्तों ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट बाकी है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और फिर वापस आता हूं। तो दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बता रहा था कि सिनोनिम्स जो है वो जो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ वो मोस्ट रिपीटेड है। SSC के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। देखिए मोस्ट रिपीटेड है, कम से कम 3 से 4 बार। मैंने आप लोग को जितना बता रहा हूँ वो सब रिपीटेड है, ठीक है ना। कोई 6 बार आया है, कोई 5 बार आया है, कोई 4 बार आया है, कोई 3 बार आया है। तो ये सब मैंने जितना लिखाया हूँ ये सब कम से कम 3 बार आया है, और इससे पहले जो कुछ भी मैंने लिखाया था वो कम से कम 4 बार आ ही चुका था, ठीक है ना। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो तो मैं आप लोग को बुक्स भी दिखा दे रहा हूँ कि इसी बुक का ये सब कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और ये सब जो है, ये सब जो मैंने आप लोग को बता रहा हूँ शायद आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये सब 6 है, 5 है ना फ्रेंड, ये सब 3 करके है, 4 है, 3 है, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। देखिए मैं आप लोग को करीब से दिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा है, 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन SSC एग्जाम, है ना। तो ये देखिए R से रिपीट किया गया है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो ये सब जितने सारे हैं फ्रेंड ये सब रिपीटेड है। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ फ्रेंड,
अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो कम से कम आप लोग को इस बुक पे विश्वास हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं इसका सब जितना सारा मटेरियल है मैं सब आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू फ्रेंड, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब आप लोग को पता लग ही गया होगा ये किस तरह से इतना मायने रखता है, ये किस तरह से इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड है, मतलब ये आने वाले एग्जाम में भी आने का चांस है, और अगर नहीं भी आया तो आप लोग को एक आइडिया लग ही जाएगा कि इस प्रकार का सिनो इंटो आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। अब देखिए 24 नंबर से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और नया सिनोनिम्स को उठाते हैं। AUSTERE, ऑस्टेयर। ऑस्टेयर मीन्स क्या होता है? सादा, सख्त, ठीक है ना। मतलब क्या होता है जिसमें जो सादगी में जो होता है, सादा, सख्त, इसका क्या होता है? सिनो क्या बनेगा? स्ट्रिक्ट, अनएडॉर्न, स्टर्न, ठीक है ना। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका क्या बन रहा है? इसका मतलब क्या है? सादा या सख्त। और इसको सिनोनिम्स क्या है? STRICT, स्ट्रिक्ट, अनएडॉर्न, STERN, स्टर्न, ठीक है ना। ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों, पढ़ने में भले आप लोग को बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को इतने मजे के साथ और इतना इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सीख जाओगे। बस 1 से 2 बार इसको देख लेना दोस्तों, आप लोग को दिमाग में एकदम ऐसे यूं फिट करवा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर का बैनिश। बैनिश क्या है? एक वर्ब है। बैनिश का मतलब क्या होता है? निर्वासित करना। निर्वासित करना मतलब क्या होता है? निकाल देना या गायब कर देना, ये होता है बैनिश का मतलब। तो इसका क्या सिनो बनेगा? EXPEL, एक्सपेल, या EXILE, एक्साइल। ये सब सिनोनिम्स है, मतलब एक्सपेल और एक्साइल का लगभग ऐसा ही मीनिंग है फ्रेंड, निर्वासित करने का, ठीक है ना, गायब करने का, निकाल देने का। तो मैं सिर्फ जो रूट वर्ड है हम लोग का बैनिश, ये वर्ब है और इसका हिंदी मतलब निर्वासित करना, मैं इतना बता दे रहा हूं और इसका सिनो बता रहा हूं। सिनोनिम्स का मतलब हो जाता है समानार्थक वर्ब, ठीक है ना। हम लोग पहले बचपन में व्याकरण में क्या पढ़ते थे? समानार्थक वर्ब, ठीक है ना। कि तो उसी को अभी हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समानार्थक वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेसफुल। बेसफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो बेसफुल का मतलब क्या हो जाता है? संकोच, संकोच करना, ठीक है ना। सॉरी, संकोची। संकोची क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका सिनो क्या होगा? साई, इंट्रोवर्टेड, INTROVERTED, इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मीन्स संकोची, जो संकोच करता हो, जैसे आप संकोच करते हैं, जैसे मैं संकोच करता हूँ। जब कोई लड़का को लड़की वाले देखने आते हैं तो हम लोग लड़का भी क्या करते हैं? संकोची हो जाते हैं। तो संकोची क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब देखिए CALM, काम, लिखा हुआ है कालम, लेकिन इसको हम लोग उच्चारण कैसे पढ़ते हैं? काम। तो काम क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शांत, सुशील, स्थिर, ठीक है ना। तो इसका सिनो क्या बनेगा? पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्विट। क्या बनेगा? काम का सिनो क्या बनेगा? पीसफुल, रिलैक्स्ड और क्विट। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे क्वाइट होगा, क्वाइट, मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये क्वाइट होगा। जैसे आप 3 इडियट देखते हैं तो आमिर खान जब वायरस को जब पढ़ा के चला जाता है
तो सब लड़के हंसने लगते हैं, तो उस समय गुस्सा में जो बोलता है क्वाइट, वायरस क्वाइट क्वाइट बोलता है, वही वाला क्वाइट है। क्वाइट मीन्स शांत रहो, ठीक है ना। CANTANKEROUS, कैंटैंक्रस। क्या हो गया? CANTANKEROUS, कैंटैंक्रस क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो जाता है? झगड़ालू, ठीक है ना। जो झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे बहुत सारी लड़कियां लोग जो होती है वो झगड़ालू होती है। कहीं भी थोड़ा सा भी मौका मिले बस झोटा झोटी शुरू कर देती है ना दोस्तों। तो ज़्यादातर लड़कियां झगड़ालू ही होती हैं, ये बात आप लोग भी समझते होंगे। QUARRELSOME, क्वेरलसम, इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? क्वेरलसम। क्वेरलसम मीन्स क्या होता है? झगड़ालू, यानी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देखिए COMPETENT, यहाँ पे क्या हो गया? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सक्षम, ठीक है ना। तो इसका सिनो क्या बनेगा? कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल मीन्स क्या होता है? सक्षम, सक्षम होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हूँ, दक्ष हूँ, तो उसी को कहा जाता है कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। अब देखिए CONDONE, कॉन्डोन। कॉन्डोन मीन्स क्या होता है? कॉन्डोन एक वर्ब है दोस्तों, कॉन्डोन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है ध्यान न देना। तो आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसका सिनो क्या बनेगा? ओवरलुक और फॉरगिव। फॉरगिव क्या होता है? माफ कर देना या क्षमा कर देना, ध्यान न देना, इग्नोर कर देना, ठीक है ना। जैसे कोई दोस्त हमसे बहुत दगाबाजी करता है, छल करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं, यानी इग्नोर कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब है CONVICT, कन्विक्ट। कन्विक्ट ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। कन्विक्ट मीन्स क्या होता है? अपराधी, अपराधी साबित करना, ठीक है ना, अपराधी घोषित करना, वो एक वर्ब है। कन्विक्ट मीन्स अपराधी ठहराना, ये एक वर्ब भी है और कन्विक्ट एक नाउन भी है। क्या है? अपराधी, अपराधी एक नाउन भी है और अपराधी ठहराना एक वर्ब भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिनो क्या बनेगा? क्रिमिनल और कल्प्रिट। क्रिमिनल और कल्प्रिट ये क्या है? अपराधी है, ये नाउन है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग 31 तक हम लोग कर लिए हैं सिनोनिम्स, और आज का सेशन मैं यहीं पे रहने देता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग सिनोनिम्स को रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। ये आपको फ्रेंड देखिए बीपीएससी ने 7th फेज का टीचर्स का वैकेंसी निकाला है, लगभग 1,70,000 या 80,000 के करीब में। तो उसमें भी आपको 25 नंबर का इंग्लिश देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इंग्लिश का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है दोस्तों कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, ना सिर्फ ग्रामर बल्कि वोकैब सेक्शन भी, ठीक है ना। तो चलिए आपको फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।